जो समीकरण दी गई है ना, इसमें आपको मूल तो ज्ञात करना है, किंतु उन मूलों का योग भी ज्ञात करना है, यानी कि दो चीज़ें ज्ञात करना है। एक उत्तर तो आपका मूल हो जाएगा, यानी कि एक्स के जो मान आएंगे वो मूल कहलाते हैं। फिर उनको जोड़ेंगे, अगर पहला मान अल्फा है और दूसरा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा भी आपको ज्ञात करना है, यानी कि मूलों का योगफल भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो जो आपको समीकरण दी गई है वो अभी आपको ऐसा लग रहा है कि ये रैखिक समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे आपको x की घात 1 दिख रही है ना, मगर जब इसे हल करेंगे जब मालूम पड़ेगा कि ये तो द्विघाती समीकरण है, तो नीचे एक तो लसा लेंगे, x आएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो देखो 2 का 2, 1 पावर x की 1 पावर ये, तो 1 और 1 पावर हो गई 2 है ना। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, 1 चौक 4 बराबर 9/1, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो 1 का गुणा इसमें ऊपर वाले ब्रैकेट में करेंगे, इस 1 का गुणा ऊपर वाले में करेंगे तो नो चेंज, 2x² + 4, क्योंकि 1 का गुणा करने से नो चेंज होता है ना। x का 9 में करेंगे नो x। अब देखिएगा ये नो उठ के इधर आएंगे, धन के 9 है ना, तो इधर आएंगे तो ऋण के हो जाएंगे, और ये अचर पद को पीछे लिख दो। तो देखो अब ये बन गई आपकी वर्ग समीकरण। अब आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं वाकई में ये तो वर्ग समीकरण थी। पहले हमें ऐसा लग रहा था कि शायद ये रैखिक समीकरण है, मगर जब इसको हल करा तो ये एक वर्ग समीकरण, एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में प्राप्त हुई। अब भैया 2 का 4 में गुणा करा, 2 × 4 तो हो गए 8, तो गुणा करें तो 8 आ जाए। गुणा करने पे कितने आना चाहिए? गुणा करने पे 8 आ जाए, और ये जोड़ का निशान है तो जोड़े तो 9 आ जाए, तो 8 एकम 8, और 8 में 1 जोड़ दो तो 9 हो जाते हैं। अब मगर 9 ऋण का चाहिए, ऋण का 9 चाहिए, तो ऋण का 8 ले लो, ऋण का 1 ले लो, ऋण का 8 ऋण का 9 ऋण का 9, ऋण का 8 ऋण का 1 ऋण का 9। तो भैया अब इसको यहाँ पे देखिएगा, हम करते हैं 2x² मध्य पद, ऋण के 8x ऋण का 1x + 4 = 0। अब यहाँ से दो ग्रुप बनेंगे, एक ग्रुप ये बनेगा, एक ग्रुप ये बनेगा, 2x बाहर आ गया, x 2 चौक 8 और -1 x - 4 बराबर 0। यहाँ तक आ गए है ना। हमने इसमें से 2x कॉमन ले लिया। अब हमने क्या करा कि भैया x - 4 दोनों में है, तो और फिर ये 2x - 1 बराबर 0। यहाँ से हमने इसके 2 भाग करे। अब यहाँ से देखिएगा पहले कोष्टक को 0 के बराबर रख दो, तो इसका मतलब क्या हो गया, x बराबर 4 है, x बराबर 4, तो इसको अल्फा मान लो, ये अल्फा बराबर 4, ये हमने इसको अल्फा मान लिया, ये अल्फा बराबर 4 आ गया। अब दूसरा कोष्टक ले लो, दूसरा कोष्टक क्या है, 2x - 1 बराबर 0, 2x - 1 = 0, तो 2x = -1 गया +1, x बराबर हो गया 1/2, तो ये हो गया बीटा बराबर 1/2। अब अल्फा और बीटा को जोड़ लो, तो अल्फा धन बीटा = 4 + 1/2, तो नीचे 1, तो लघुत्तम लेंगे 2, तो इसका इसमें करेंगे 2 चौक 8, 1 एकम 1, 1 का 1 में करेंगे तो ये हो गया 9/2। अल्फा धन बीटा कितना आ गया, 9/2। अगर आप चाहे तो इसको पॉइंट में लिखना चाहे तो पॉइंट में हो जाएगा ये 4.5, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, 4.5 भी आप